तो आपका पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर। हमें बताना है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किस नाम से जाना जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो मिनी कंप्यूटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू इज अटैच्ड इनटू डैश। यानी सीपीयू जो है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से किसमें अटैच किया जाता है। तो सही आंसर होगा मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज फॉर डैश। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो किस लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो सर्वर कंट्रोल के लिए किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। लेकिन इसमें जो है कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ बी दिया है, बताया है कि बी ही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नीड्स डैश वोल्ट एसी। कंप्यूटर को चलने के लिए कितने वोल्ट एसी की जरूरत पड़ती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 230 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर इज अ डैश पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है सॉफ्टवेयर, उसको क्या कहा जाता है, वो क्या होता है। टचेबल भी नहीं होता है, अनअरेंज फॉर्म ऑफ डेटा भी नहीं होता है, इनपुट भी नहीं होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी वो आदेशों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड बाय द डैश ऑफ कंप्यूटर। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो वो हार्डवेयर पार्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन डैश सर्किटरी विच इज यूज्ड टू बिल्ड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या है। वो प्रोग्राम है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक है या एप्लीकेशंस है। सही जवाब इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ही है, सर्किटरी है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि बताना है हमें कि कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है और इसे भी मदरबोर्ड में अटैच किया जाता है और ये हमारा डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का बैकबोन किसे कहा गया है। कंप्यूटर का जो बैकबोन होता है वो आपका होता है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, क्योंकि मदरबोर्ड है तो पार्ट्स काम करेगा, नहीं तो कोई का पार्ट्स काम नहीं करेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉनिटर्स। डिजिटल मॉनिटर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डिजिटल मॉनिटर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, और ये डिजिटल मॉनिटर जैसे मान लेते हैं, एलईडी 1 हो गया, सीआरटी 2 हो गया, टीएफटी 3 हो गया, एलसीडी 4 हो गया, प्लाज्मा 5 हो गया। तो 5 प्रकार के डिजिटल मॉनिटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है। इनमें से आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर मॉनिटर। एनालॉग मॉनिटर ही आपका ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर का एग्जाम्पल है। अगला है, नॉर्मल कीबोर्ड है डैश बटन। यानी कि नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो नॉर्मल कीबोर्ड में जो बटन होते हैं वो 102 से लेकर के 104 बटन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस इज डिजाइन बाय डैश कंपनी इन अबाउट डैश। आपको बताना है कि माउस का डिजाइन निम्नलिखित में से किस कंपनी ने और कब किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल कंपनी ने डिजाइन किया था और 1980 के आसपास में किया था। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि डैश इज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हमें बताना है
कि इनमें से कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट्स किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। साउंड कार्ड जो है वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट्स होता है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कन्वर्ट एसी टू डीसी पावर, यानी कहता है कि कौन कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी यानी एसएमपीएस। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 इज एन डेल सॉफ्टवेयर है, यानी विंडोज 10 जो होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश इज द यूनिट वेयर डेटा इज स्टोर्ड, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा यूनिट है जहां से डेटा स्टोर होता है, वो होता है मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है द मेमोरी विच कैन टच इज कॉल्ड, यानी मेमोरी जो होता है वो कौन सा मेमोरी है जिसे टच किया जाता है, टच किया जा सकता है, छू सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो होता है फिजिकल मेमोरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 में है स्वेप मेमोरी किसे कहा जाता है, स्वेप मेमोरी इज कॉल्ड। तो स्वेप मेमोरी जो होता है वो वर्चुअल मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी को ही स्वेप मेमोरी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन हम बीच बीच में हम YouTube पे लाते रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत जो है कि मददगार साबित होगा। किसी भी प्रकार का जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है या नॉर्मली किसी भी एग्जाम में अक्सर आज के डेट में जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि जब भी हम कोई भी जो है कि वीडियो हम इससे रिलेटेड हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप इसे पढ़ेंगे, इसे जानेंगे, देखेंगे तो बहुत नॉलेज आपको होगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कहते हैं कि लाइक कर दीजिएगा, आदि से आदि लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी बटन इन माउस, मैंने माउस में कितने बटन होते हैं। ऐसे तो माउस किसी किसी माउस में 2 ही बटन होते हैं, लेकिन नॉर्मली माउस में 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन होता है, और बीच में स्क्रॉल करने वाले एक बटन होते हैं, इसलिए उसे हम 3 बटन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट वोलाटाइल मेमोरी, अर्थात हमें कहता है कि आप वोलाटाइल मेमोरी को सिलेक्ट कीजिए। तो वोलाटाइल मेमोरी का इनमें से कौन उदाहरण हो सकता है। तो बता दूं जानकारी के लिए कि वोलाटाइल मेमोरी हम बोलते हैं वो रैम को बोलते हैं और कैचे मेमोरी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाटा इज बीइंग लॉस्ट इन डैश मेमोरी, है ना। तो डाटा लॉस्ट होता है मेमोरी में कब या किस में, वोलाटाइल मेमोरी में या नॉन वोलाटाइल मेमोरी में, सी एंड डी बोथ या फिर नन ऑफ दी। तो वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो पीसी शट डाउन होने के बाद, यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो शट डाउन होने के बाद उसमें जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो रैम जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। वो 3 रैम कौन कौन से होते हैं, वो एच डी रैम होते हैं, उसके बाद डीडीआर रैम होते हैं, उसके बाद जो होता है वो ईडो रैम होता है। ठीक है, तो ईडो रैम, एच डी रैम और डीडीआर रैम, ये 3 प्रकार के रैम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पिन्स इन अ वीजीए पोर्ट, वीजीए पोर्ट में कितने पिन होते हैं। तो वीजीए जो पोर्ट होता है जो मॉनिटर को सिस्टम बॉक्स से जो कनेक्ट किया जाता है वो 15 पिन वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला है डैश कार्ड इज यूज फॉर बेटर कलर रेजोल्यूशन, कंप्यूटर में
अच्छी कलर रेजोल्यूशन के लिए कौन सा कार्ड का प्रयोग किया जाता है? वो होता है एजेपी कार्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। उसके बाद है डैश कार्ड इज यूज्ड फॉर एडिशनल यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का प्रयोग इसमें से किस लिए किया जाता है? कौन सा कार्ड है? वो यूएसबी कार्ड है। यूएसबी कार्ड का प्रयोग हम लोग एडिशनल यूएसबी पोर्ट के लिए कियाते हैं, ताकि यूएसबी से कनेक्ट होने वाले जितने भी कनेक्टिंग होते हैं, कनेक्टर होते हैं, वो यूएसबी में कनेक्ट करते हैं। अगला जो रहता है 28 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेन। एमएस पेन का जो एक्सटेंशन होता है वो .png होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। एक बार और बता दूं कि जो लास्ट में दो क्वेश्चन लिया है 29 और 30, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ये बाहरी जीके से रिलेटेड है, जो कि इस तरह का क्वेश्चन हम कभी कभी हम शामिल करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? हरियाणा का कैपिटल हमें बताना है, जो कि होता है चंडीगढ़। आपका सही जवाब बी आंसर आपका सही जवाब है। उसके बाद होता है वेयर इज लोकेटेड कर्नाटका। कर्नाटका जो होता है स्टेट जो है, वो भारत के कौन से एरिया में है? ये दक्षिणी राज्य होते हैं और ये साउथ वेस्ट में ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।